आपको राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई बोला, सोनिया गांधी के ऊपर बोला तो आपको तिल मिलाती। तुम्हारी माँ बहन के बारे में इतनी गंदी बात करे, शर्म होना चाहिए माइनॉरिटी लीडर्स को। अब तक कुछ नहीं बोले। क्या हम भारत के वासी नहीं है? हमारे बारे में बात करना जुर्म क्यों है? हमारे इश्यूज के ऊपर बात करना क्राइम क्यों है? इनका फर्ज बनता है कि हमारे इश्यूज के ऊपर बात करें, हमारे तकलीफों के ऊपर बात करें। अगर नहीं बात कर सकते तो एमएलए कुर्सी छोड़ना है। एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री का मतलब पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी में पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन, वोट के जरिए से जिनकी जितनी संख्या है उतनी उनकी भागीदारी के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग करते हैं। जब कोई भी लिंगायत इश्यूज़ के ऊपर अगर लिंगायत एमएलए बात करता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। दलित इश्यूज़ के ऊपर दलित एमएलए बात करता है तो उसकी वाहवाही हो जाती है। ओबीसी एमएलएस के ऊपर अगर कोई जुल्म ज़्यादती होते हैं, उनके इंसाफ के लिए अगर ओबीसी एमएलएस बात करते हैं तो उनको तारीफ़ किया जाता है। ये जो दोहरा नीति, जो मुस्लिम इश्यूज़ के ऊपर अगर मुस्लिम एमएलए अगर कोई बात करे या कोई भी बात करे, उसको हेट माना जाता है, उसको क्राइम माना जाता है, उसको एंटी पार्टी माना जाता है। ये दोहरी नीति किस लिए? यही कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शंस के टाइम पर खुलेआम माइनॉरिटीज़ को हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी बीजेपी एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज़ लाई है हम उसको वापस लाएंगे बोलकर हम तो 55 लाख तकरीबन मुसलमानों के 90% 92% वोट लेकर आने के बाद आज गवर्नमेंट में आकर 6-7 महीने हुए। आज कुछ करने से पहले वो बीजेपी आईटी सेल से डरती है, कुछ करने से पहले दिल्ली में जो बैठी हाई कमांड है उससे डरती है। अगर उतना ही डर था तो जब वोट मांगते टाइम पे क्यों बोले? 2013 में सिद्धरामैया जी ने कहा था कि कल्लड़ का भट्ट मंगलूर के एक रैली में, इलेक्शन रैली में सिद्धरामैया साहब खुद बोले थे कि ये जो प्रभाकर भट्ट है मंगलूर का, हमारी गवर्नमेंट है तो हम उसको जेल में डालेंगे बोलकर 2013 में बोले थे। 10 साल होने को है, फिर वापस इनकी गवर्नमेंट आई, आज तक भी उसको जेल में डालना तो छोड़ की बात, पुलिस स्टेशन बुलाकर उसको आज तक पूछे नहीं। रिसेंटली जब हाल ही में हमारे माँ बहनों के ऊपर जब वो टिप्पणी किया है, इतने बुरे अल्फाज बयान किया है कि मुसलमानों को हर एक दिन एक नया नया शौहर मिलता था, उनको मोदी जी की वजह से उनको एक परमानेंट गंडा मिला, उनको जो इतनी गलीज बात किया है, इसके खिलाफ जब कुछ एक्टिविस्ट ने कोर्ट में, इनकी तो औकात नहीं थी एफआईआर करने की और उसको अरेस्ट करने की। पूरे कर्नाटक से जब एहतजाज हुआ, मंडिया में एफआईआर हुआ, वो एफआईआर होने के बावजूद भी कम से कम 7 से 8 आईपीसी सेक्शंस हैं, वो भी नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं। चाहिए तो ये था कि बिना प्रोटेस्ट की वो कानून के दायरे में रखकर उसको अरेस्ट किया जाता, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता और जस्टिस को दिया जाता। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट क्या हलफनामा देती है कोर्ट में कि हमारा इरादा नहीं है इसको अरेस्ट करने का, तो बेल मिल गई इसको। तुम बोलते एक हो और करते एक हो। ये जो दोहरी नीति है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसको कंडेम करती है। 10,000 करोड़ का माइनॉरिटी का बजट आपने वादा किया, आपने दिया कितना? 2,200 करोड़ दिया, लेकिन ग्राउंड पे दिसंबर के एंड तक हम जब चेक कर रहे हैं सिर्फ 200 करोड़ हमारे को दिए हैं। 200 करोड़ मतलब कितना? सिर्फ 10% दिए हैं। मतलब क्या होता है? जब 10,000 करोड़ बोलकर 2,000 करोड़ देते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे सिर्फ 200 करोड़। सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ के स्कॉलरशिप का, माइनॉरिटीज़ का, खाली एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। हम मुसलमान एमएलए को जो वोटर डाले हुए, हमारे जो उलमाए कराम, इंटेलेक्चुअल्स, पब्लिक खुश हो रही है खाली क्या देखकर? ये नोटिफिकेशन देखकर, एडवर्टाइजमेंट देखकर। लेकिन ज़मीनी सतह पे सिर्फ 10% हमें बजट दिया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है कांग्रेस गवर्नमेंट का, और उससे ज़्यादा जो मुस्लिम एमएलएस की जो खामोशी है, आपको हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। जब लिंगायत इश्यूज़ के ऊपर, ओबीसी इश्यूज़ के ऊपर, दलित इश्यूज़ के ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन उनके लीडर्स करते हैं, तो तुम्हारे को क्या हुआ है? तुम्हारी जबान को क्या हुआ है? इतना डरपोक क्यों है? क्या आपको बी फॉर्म नहीं मिलता बोलकर? आपको राहुल गांधी के ऊपर अगर कोई बोला, सोनिया गांधी के ऊपर बोला तो आपको तिल मिलाती। माइनॉरिटी के जो चेयरमैन है या माइनॉरिटी के जो लीडर्स है कांग्रेस में, सोनिया गांधी को बोल सकती प्रोटेस्ट निकलते। तुम्हारी माँ बहन के बारे में इतनी गंदी बात करे, शर्म होना चाहिए माइनॉरिटी लीडर्स को। अब तक कुछ नहीं बोले, और वो आदमी को गवर्नमेंट एफिडेविट देती है, गवर्नमेंट का लॉयर बोलता है कि हमारा इरादा नहीं है इनको अरेस्ट करने का। तो फिर आईपीसी सेक्शंस क्यों डाले हैं? नॉन बेलेबल सेक्शंस क्यों डाले हैं? मजाक उड़ाने के लिए। थोड़े दिन पहले सिद्धरामैया साहब बुरखा के ऊपर बात करें,
हम बुर्का निकाल रहे हैं बोले। हाईकमांड से वहाँ से क्या नोटिस आया कि वहाँ से क्या फटकार पड़ी कि यू टर्न लिए हुए 24 घंटे के अंदर। ये शर्म आना चाहिए सिद्धरामैया गवर्नमेंट को और पूरी गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए। क्या 1 करोड़ माइनॉरिटीज़, क्या 1 करोड़ मुस्लिम्स कन्नड़ी का नहीं है? क्या हम भारत के वासी नहीं है? हमारे बारे में बात करना जुर्म क्यों है? हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करना क्राइम क्यों है? हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करना कम्युनल क्यों हो जाता है जबकि सबके ऊपर बात करते हैं? हम क्या कुछ ऐसे डिमांड कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आप जो मैनिफेस्टो में बोला है उसी को बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा हक है उसी को बात कर रहे हैं। जब भी एसडीपी कुछ बात करती है, अरे तुम कम्युनल माहौल क्रिएट करते हो, तुम ऐसा करते हो। अरे हम हक की बात कर रहे हैं। गुलबर्गा नॉर्थ में हम सब मिलकर क्या कांग्रेस को जीता है या कनीज फातिमा को जीता है। इनका फर्ज बनता है कि हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करें, हमारे तकलीफ़ों के ऊपर बात करें। अगर नहीं बात कर सकते तो एमएलए कुर्सी छोड़ना है। बहुत सारे लोग हैं बात करने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो इश्यूज़ के ऊपर काम करने वाले। सिर्फ आप ही नहीं है, आप पहले एक थे अब एक हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड पूरे खासकर 9 जो मुस्लिम एमएलएज हैं, आपको वोट, आपको हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है विधानसभा में बेंगलुरु के। आपको इसलिए भेजा है कि हमारे लिए बात करें, ना कि पार्टी के चमचागिरी करने के लिए आपको नहीं भेजा है, पार्टी की गुलामगिरी करने के लिए नहीं भेजा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे डिमांड करती है कि आप लोग हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करें, अपनी गवर्नमेंट में, अपनी कैबिनेट में बात करें। क्या बोले थे कि पहले कैबिनेट में 2B रिजर्वेशन के ऊपर हम वापस लेंगे, जो 4% रिजर्वेशन देंगे बोले। कम से कम 10 से 12 कैबिनेट मीटिंग्स हुए, 6 से 7 महीने हुआ। वापस लेने की दूर के बाद एजेंडे तक में बात नहीं करें आप। ऐसे आप गूंगे और बहरे सरकार है, ऐसे गूंगे और बहरे एमएलएज हैं। तो एसडीपी डिमांड करती है कि आप अपना मुंह खोलना है। कांग्रेस नहीं तो नहीं, हम आपके साथ हैं, कर्नाटक की आवाम आपके साथ है। पूरे 9 मुस्लिम एमएलएज को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं। आप बात कीजिए, आप हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे। सिर्फ कांग्रेस के ऊपर दम पे आप नहीं रहना है, आप हमारे इश्यूज़ के ऊपर बात करना है।